जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम और एक कंप्यूटर जीके की एक और सीरीज के साथ आपके साथ हैं। तो आज हम कुछ व्यापम द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी पटवारी की वैकेंसी आई है और वनरक्षक की, तो डेली एक सीरीज कंप्यूटर जीके की पटवारी मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो कंप्यूटर ज्ञान सभी में लागू है, तो उसके लिए हम सीरीज लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ वैध प्रोग्रामों में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियों पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो एक्सप्लोड का मतलब होता है फटने के लिए। फटने का मतलब ये नहीं है कि धमाका करने के लिए। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शनों में देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शनों का मतलब क्या होता है। तो पहला इसमें है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये होता है कि ये कोड होता है जो कि कंप्यूटर में कर दिया जाता है, और कोड में से कि क्या होता है कि हमारा वो जैसे ईमेल आईडी से कोई चीजें चुराना, तो एक कोड के माध्यम से होता है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। तो ट्रोजन हॉर्स, अगर यहाँ इंफॉर्मेशन लीक होने की बात आएगी कि किसके द्वारा होता है, तो ट्रोजन हॉर्स के द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। और एक्सप्लॉइट होने के लिए जैसे है तो लॉजिक बूम ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें यही ऑप्शन सही है जो है। तो ये कोड स्थापित किया जाता है, एक निश्चित टाइमिंग दी जाती है, इसके कारण वो हमारा जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने आप नष्ट हो जाता है। और फिर वायरस, तो वायरस तो सभी लोगों को परिचित है, लेकिन वायरस का फुल फॉर्म जो होता है तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। ये वायरस क्या होता है कि किसी भी फाइल में आता है, फाइल को इरेज कर देता है, किसी भी माध्यम से आता है, लेकिन फाइल को इरेज करने का काम करता है। तो ट्रोजन हॉर्स में ये होता है कि वो हमारा डाटा चुरा लेते हैं, जैसे यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी से उसका आईडी और पासवर्ड हो गया, ऐसे जो होते हैं हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराने का काम करता है। लेकिन वायरस को होता है, वायरस हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, वो फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। तो कंप्यूटर में पूछ रहा है, तो कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में जो है तो रीड ओनली मेमोरी, रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये दोनों मेमोरी जो है तो हमारे कंप्यूटर में होती हैं। तो मेमोरी वैसे मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो ये दोनों मेमोरी हैं ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती हैं। और जैसा कि कैश मेमोरी हो गया, तो ये सीपीयू को और फास्ट करने के लिए बहुत तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। और जो है तो इसको मेन मेमोरी के अंतर्गत भी कहा जाता है। तो अधिक डिटेल के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा मेमोरी से होगा कंप्यूटर के। तो अभी फिलहाल में मेमोरी से संबंधित इतने जानते हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्टिव सेल कहलाती है। तो अगर हम एमएस एक्सेल खोलते हैं तो उसमें जो हम प्रेजेंट सेल खोलते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। और फार्मूला से हम कोई भी जैसे डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी चीज ज्ञात करने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं। अब एमएस वर्ड में मेल मर्ज का कार्यकर्ताओं का क्या उपयोग होता है। तो मेल मर्ज के द्वारा हम एमएस वर्ड में एक फंक्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज से जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम में आप सेलेक्ट हुए, तो एक साथ को 25 को मान लीजिए 25 सेलेक्ट हुए, तो 25 को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर भेजने के लिए एक एक आदमी का तो टाइप करते नहीं रहेंगे, तो उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगी, उसका सिर्फ नाम और एड्रेस ये सब चेंज होनी है। तो इनका उपयोग सिर्फ मेल मर्ज के द्वारा ही किया जाता है और मेल मर्ज उपयोग करके ये बनाया जाता है। तो एक वेबसाइट में लॉगिन होने की कौन सी दो प्रविष्टि आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी भी वेबसाइट पे हमें लॉगिन होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको भी पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आउटपुट डिवाइस की बात किया जाए तो इसमें मॉनिटर जो है तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है इसलिए, और फ्लटर और पंच कार्ड ये इनपुट डिवाइस है। तो जो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, लेकिन इसमें क्वेश्चन में सॉफ्ट कॉपी पूछ रखा है, इसलिए मॉनिटर होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। फिर अगला क्वेश्चन है कि
एक्सेल में B5 जैसे को इसको क्या दर्शाता है, तो जो हमारा ये सेल एड्रेस है B5 जो है, तो हमारा ये सेल एड्रेस को ही दर्शाता है। और जिस फाइल को हम जिस नाम से सेव करते हैं तो फाइल नेम होता है, और जहां लोग सेव करते हैं। MS वर्ड में वर्तनी या स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है, तो जो ये है तो ये ऑप्शन होता है स्पेलिंग जांच करने के लिए। अगर ये जो टाइम्स न्यू रोमन है, ये हमारे फॉन्ट जो शब्द हम लिखते हैं किस स्टाइल में लिखते हैं उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है, तो सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल होता है। किससे सुरक्षा करने के लिए जो है, तो जो वायरस आते हैं उनके लिए एंटीवायरस है, तो एंटी, और जो फायरवॉल क्या है, जो सुरक्षा करने की विधि कहलाती है वो फायरवॉल कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है, तो जो बीच में अनुपात लिखा हुआ है, तो MS एक्सेल का जो भी रेंज होता है तो उसके लिए बीच में अनुपात जो है ना, तो ये चिन्ह दर्शाता है। एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है, इसमें ये अगला क्वेश्चन है कि एप्पल द्वारा कौन सा इंटरनेट ब्राउजर उसको यूज करता है, एप्पल ने जारी किया है। तो सबसे पहले अगर क्रोम की बात की जाए तो क्रोम में ऑप्शन है, तो क्रोम जो है तो गूगल का है। तो अगर क्रोम यहाँ पूछता तो फिर गूगल का है, और फायरफॉक्स पूछ रहा है तो मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का है, और नेटसेट जो है तो अमेरिकन AOL कंपनी थी उसका जो है तो नेटसेट है, अब ये अभी बंद है। और सफारी जो है तो सफारी एप्पल का इंटरनेट ब्राउजर है। अब MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट इत्यादि को कहाँ स्थित किया जाता है, तो जैसे कि हम इसके लिए आपको जो है तो सबसे ऊपर जिसमें हमारा MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी फाइल नाम होता है, तो जो है तो उसको ऊपर हम टाइटल बार देते हैं। फिर उसमें जिसमें होम, इंसर्ट ये सब लिखे होते हैं, ये रिबन में होते हैं। और जो सबसे नीचे कंप्यूटर, जैसे हम कोई MS वर्ड खोलते हैं उसमें सबसे नीचे जो होता है उसको हम जो स्टेटस बार बोलते हैं। और जो साइड, जैसे हम कोई भी की ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये जो है तो ये स्क्रॉल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा कौन करता है, तो ऑथराइज्ड यूजर के बीच में जो साझा करता है वो नेटवर्क करता है। हम अगला उसमें जानते हैं IP एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है, ये हर किसी का यूनिक एड्रेस होता है, इसी की मदद से ही हम किसी तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी जो है तो 0 से लेके 255 के बीच में इसकी संख्या होती है। कभी कभी संख्या के बारे में पूछ देता है, नंबर्स के बारे में, तो 0 से लेके 255 के बीच में होता है। और DNS अगर पूछा जाए तो डोमेन नेम सर्वर होता है, इसका पूरा नाम डोमेन नेम सर्वर जो है तो ये ट्रांसलेटर का काम करता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसलेटर का काम जो है तो ये DNS करता है। और CPU को तो आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अगर DNS के बारे में अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें, तो जैसे हम अपने वेब ब्राउजर में फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, तो हम facebook.com टाइप करते हैं। टाइप करने वाला DNS सर्वर इसको IP एड्रेस से जो है तो कन्वर्ट करके ब्राउजर को बताता है कि उसे किस IP एड्रेस से संपर्क करना है। तो ये हो गया DNS। तो DNS का मतलब ये होता है कि सीधा कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में समन्वय स्थापित जो करता है वो DNS करता है। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो बैक स्पेस का जो है तो बाईं ओर टाइप किए हुए, अगर दाईं ओर के लिए बोल जाए तो फिर डिलीट जो बटन होती है उससे दाईं ओर का डिलीट होता है। कैप लॉक में सभी जो है तो अल्फाबेट, कैप लॉक अगर ऑन है तो आपका जो है तो पूरा अपर केस में ही शब्द लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्टेड किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है, तो पैराग्राफ में है। अब दोस्तों मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 2007 नहीं है, इस कारण से इसका हम प्रैक्टिकल आपको नहीं करा पा रहे हैं। फिर जो है तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब के लिए जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही इसी से संबंधित था। तो कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में ये सब चीजें सक्षम होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डिवाइस जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों को कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है तो क्या कहलाती है, तो जो एक साथ टेलीकम्युनिकेशन लिंकों को जोड़ती है वो राउटर कहलाती है।
अब होस्ट की बात आती है तो होस्ट क्या है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो है काम करता है होस्ट कहता है। और हाइपर मीडिया में क्या है कि हाइपर मीडिया में जैसे इमेज में लिंक दी, इमेज है, वेब पेज पर अगर फोटोज है, इमेज है, ग्राफिक है, इनमें अगर जो लिंक दी जाती है वो जो है तो हाइपर मीडिया के अंतर्गत आता है। और पैकेट्स जो हमारे डाटा जाते हैं वो पैकेट्स के रूप में जाते हैं। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार के कौन सी कोडिंग की जाती है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जाती है। फिर अगला है www.google.com में www के लिए प्रयुक्त किया है तो वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 से शुरू हुआ था, जो इसके टिम बर्नर्स-ली हैं, इनके संस्थापक हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में थीरसिस टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किसी भी शब्द के समानार्थी शब्द को खोजने के लिए जो है तो थीरसिस शब्द का उपयोग एमएस वर्ड में है, तो आप यहां से उसके समानार्थी शब्द को कर सकते हैं। शब्द को कॉपी करने के लिए कंट्रोल जो है तो सी है, यह है। तो आज के ये हो गए 25 क्वेश्चन जो पटवारी या पटवारी में आए थे, तो उनको हमने अच्छे से व्याख्या करके समझा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।